हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय ये दिन दिया और उसने अपने वचन के निकट और अपने वचन के पास और अपने डेवड़ी के निकट हमें रखा है। इस बात के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, धन्य है वो जो मेरे वचन को सुनता और सुनकर उस पर चलता है। और आज एक बार फिर खुदा ने हमें अपने पवित्र वचन को सुनने और उसमें चलने के लिए एक बहुत बड़ा योजना रखा है और उस योजना के अंतर्गत खुदा ने हम निकम्मों को चुना है। और आज जबकि भाई का घर प्रार्थना का एक योजना बना, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। जब हम इस घर में आए, खुदावन इस घर पे अपनी सामर्थ अपना आत्मा दे और हम सबको अपने वचन को सुनने वाला मन और अपने वचन को समझने वाली बुद्धि और समझ दीजिए, ताकि हम किसी मनुष्य के कहे गए वचन पे नहीं बल्कि आपकी डेवड़ी के निकट और आपके वचन में बने रहने और उसमें स्थिर रहने वाले बन सकें। तो आइए हम सब इससे पहले के वचन में चलें। हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना में चलने से पहले मैं खुदा से क्षमा मांगूंगा, क्योंकि हम किसी कारणवश लेट हो गए हैं। 15 मिनट 20 मिनट हम लेट हो गए हैं। खुदा जानता है और हमारे सारे कामों को खुदा जानता है। खुदा हमें क्षमा करना। तो हमारा प्रिय पिता है, हमारी इस नादानी के लिए और इस गलती के लिए हमें क्षमा करना है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वक्त के लिए जो आपने हमको दिया, और एक बार फिर हम एकत्रित होकर के प्रभु वचन को सुनने लायक हो सके प्रभु। धन्य है वह लोग जिनको वचन सुनने की आमद होती है प्रभु। धन्य है वह लोग जो वचन को समझ सकते हैं प्रभु, और धन्य है वह लोग जो प्रभु आपके लिए आपके वचन के लिए अपने घरों के द्वार को खोलते हैं। आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सबको इतनी आशीष दी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस घर के ऊपर प्रभु आपकी बहुतायत आशीष रही और आगे भी रहेगी प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करता चाहता हूँ प्रभु। आपने प्रभु हमारे इस घर को आत्मा से भरा प्रभु, हमारे हर एक रिश्ते को प्रभु आपने संभाल के रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ यहाँ पे एकत्रित हम सब के लिए कि प्रभु आपका वचन आज यहाँ पे बोला जाए प्रभु, और वचन जो भी हो प्रभु वो आपके द्वारा दिया गया हो। आमीन आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हो प्रभु, अपने दिलों को, अपने मन को, अपने हृदय को खोल करके उस वचन को ग्रहण करे प्रभु, और अपने जीवन में उसको आगे लेकर के चले, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सारी बातें, सारी चिंताएं आपको आपके हाथ में रख देता हूँ। जो लोग इस वक्त हमारे यहाँ पे नहीं एकत्रित हो पाए हैं उनको भी आशीषित करिएगा प्रभु, किसी कारणवश वो नहीं हमारे साथ हैं उनको भी ब्लेस करिएगा प्रभु। सारी चिंताएं, सारी बरकतें आपके हाथ में रखते हैं। आपकी आशीष भरा हाथ अपने इस परिवार के ऊपर चाहता हूँ प्रभु। रोहित और डैनियल भाई जो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करते हैं और वचन में हमारी अगुवाई करते हैं, उनके भी साथ रहिएगा, उनके परिवारों को भी सुरक्षित रखिएगा। आमीन। सब कुछ आपके नाम में रखते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज, हर एक विनती, हर एक प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं।
आमीन। आमीन। हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे और हम सब गाएंगे रब की होवे सन्ना। रब की होवे मदा सराई, उसके नाम हमेशा रब की होवे हमेशा रब की रब के घर में होवे मिठाई, रब के घर में होवे मिठाई, उसकी हमदो करना, उसकी हमदो करना हमेशा रब की होवे करना। बोलो हमेशा रब की होवे करना। जय के ज्योति को नचेंगे हमें, जय के ज्योति को नचेंगे। बांसुरी पर सुना सुरे बांसुरी पर सुना सुरे जन जन जान बजा, जन जान बजा हमेशा रब की होवे सना, होवे सना हमेशा रब की होवे सना। कामों में है मुखे सादी, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ताली मिलकर ताली बजाओ, ताली
Praise the Lord. रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब अभी गीत गा रहे थे, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। आइए हम एक कोरस गाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम इस पृथ्वी पर प्रभु की दया से हर एक दिन फलवंत हो रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. और प्रभु हमें अपनी सामर्थ में बढ़ा रहा है, लेकिन खुदावन का वचन जो इस काली और सफेद और लाल कलर की पुस्तक आप और मेरे पास है, इस पुस्तक से हमसे बात करता है। लेकिन इस पुस्तक को हमें अपने हृदय में रखना है। इस पुस्तक को हमें अपने हृदय में क्यों रखना है? Praise the Lord. Praise the Lord. आखिर क्यों हमें अपने बाल बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को और इस पृथ्वी पर अपने पड़ोसियों को प्रेम करना है?
हमने और आपने सुना है, वचन में लिखा है, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। कितनों ने सुना? पड़ोसी कौन है? डैनियल भाई, पड़ोसी कौन है? आप और हम। पड़ोसी बता रहे हैं डैनियल भाई, आप और हम। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। बहन श्वेता, पड़ोसी कौन है? वचन में हमने और आपने बहुत बार सुना कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। हाँ भाई, इसको यहां रखिए, इसको यहां रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बार हमने सुना है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। कितनी बार हमने सुना कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो? बहुत बार सुना। तो बहन श्वेता, पड़ोसी कौन है? बहन श्वेता कह रही हैं हम सभी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम वचन से देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका 10वां अध्याय। कौन है पड़ोसी? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लूका उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़े। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, समझे? कितनी बार चर्चों में, गिरजाघरों में हमने सुना अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना। कौन है पड़ोसी? कौन? पढ़े जेता। परंतु जिस नगर में जिस नगर, बेटा आप ही पढ़ो, सब पढ़ो। परंतु जिस नगर में जाओ परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। समझे? रिश्ता तोड़ रहा है। पड़ोसी कौन? आपकी दृष्टि में प्रभु ने जो कहा अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, कौन पड़ोसी?
कौन है पड़ोसी? 10वीं आयत में लूका 10:10 बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए क्या कह रहा, अब सुने बहुत ध्यान से। परंतु जिस नगर में जाओ, यानी कि ये पूरा शहर, पूरा एक पृथ्वी जगत एक नगर है प्रभु की दृष्टि में। और जहां जाओ, जिस नगर में जाओ, क्या लिखा? परंतु जिस नगर में जाओ, यानी नगर चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, जिस नगर का मतलब जगत का सारे नगर। कौन है पड़ोसी? जिस नगर में जाओ, यानी कि इस पृथ्वी पे जब तुम चलने लगो, ओ माय गॉड, जिस समय तुम इस पृथ्वी पे चलने लगते हो, तुम जाने लगते हो लोगों के पास, लोगों से मिलने लगते हो, नगर नगर जाते हो, घर घर जाते हो, लोगों के पास जाते हो। कौन है पड़ोसी? 10वीं आयत। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो तुम हो कौन? तुम कौन हो जो तुम्हें ग्रहण करेंगे? कौन हो तुम जो तुम्हें ग्रहण करेंगे? आप इस पृथ्वी पर जब आए हैं तो प्रभु ने आपको अपने वचन से भरा है, आपको प्रभु ने अपना नाम दिया है। और जो कोई तुम्हें ना ग्रहण करे, समझ रहे हैं आप? जो कोई तुम्हें ना ग्रहण करे, ग्रहण करना है। आपका पड़ोसी वो है जो आपको ग्रहण करेगा। और ग्रहण करना आपको नहीं, आपके अंदर के वचन को। कलाम में लिखा, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी हो है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि खुदा का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। फिर कह रहा, नहीं, फिर कह रहा, क्या कह रहा? 5वीं आयत, 5वीं आयत पढ़ें। जिस किसी घर में जाओ, अब जिस किसी घर में जाओ, हाँ ले जाइए, कहाँ जाना? हाँ बहुत काम है। कौन जाएगा? हमें बहुत काम है। हम नहीं जा पाएंगे, दूसरे को भेजो प्रभु। प्रभु कह रहा जाओ जाओ जाओ। 5वीं आयत में, जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो,
इस घर पर कल्याण हो। तो तुम जब जाओगे तो तुम वहां पर अपने नहीं बल्कि प्रभु के नाम से भेजे गए हो। प्रेरित का मतलब भेजा गया। और जब तुम जाओ तो को इस घर का कल्याण हो। तो ग्रहण को किसको करना है? लोगों को, कल्याण को। कह रहा जो नगर तुम्हें ग्रहण ना करे, बाजार में जाकर उस नगर की धूल तक झाड़ दो और कहो खुदा का राज्य निकट है, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर न्याय करेगा। 5वीं आयत में कह रहा जिस किसी घर जाओ, पढ़े जरा, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा। अब ये योग्य जो हैं, हेलो, कौन पड़ोसी? योग्य जो ग्रहण करना। योग्य इतना जाना था क्या भैया? हम तो पड़ोसी समझ रहे थे कि वो पड़ोसी बगल वाले। पड़ोसी बगल छोला बहुत बढ़िया बनाते हैं। और जब छोला बनाते कटोरी में रख के डाकिया में दे देते, फिर हम कढ़ी बनाते, हम कढ़ी बना के उनको दे देते हैं। ये भी योग्य वगैरह क्या है? ये ग्रहण क्या है? ये कहो क्या है? ये कल्याण क्या है? ये जाओ क्या है? कितनी चीजें इस पड़ोसी के अंदर छिपी हैं, लेकिन कभी इस पड़ोसी को जानने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि इस पड़ोसी को जानने की कोशिश हम तब करते। क्या नाम है तुम्हारा? तलिता। इस पड़ोसी को जानने की कोशिश तलिता हम तब करते जब इस पड़ोसी से हम प्रेम करते। उसे कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रेम करा नहीं तो पड़ोसी जाना नहीं। पड़ोसी के पीछे है जाओ, पड़ोसी के पीछे है कहो, कल्याण हो। और यदि वहां पर कोई कल्याण की योग्य होगा, यह है पड़ोसी। योग्य होगा। क्या कह रहा? 5 पढ़े जरा। 5 जिस किसी घर में जाओ जिस किसी घर में जाओ पहले कहो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ ब्रदर, कैसे? ओके, गुड नाइट। तो स्कूल में कोई कहता है गुड मॉर्निंग, मतलब दैट संसारिक लोग द गुड मॉर्निंग नहीं करते। संसारिक लोग गुड मॉर्निंग करते हैं, आत्मीय लोग प्रेज द लॉर्ड करते हैं। बच्चे भी प्रेज द लॉर्ड करने लगे। सिस्टर यूं जा रही, 4 बच्चे चिल्लाते प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड। तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। समझ रहे हैं आप? आपको भेजा गया है और आपका पड़ोसी हर वो जना है जो स्वर्ग के राज्य में होगा, क्योंकि तुम्हारा राज्य यहां का नहीं है, तुम्हारा राज्य स्वर्ग का है। और स्वर्ग में सब गिने हुए हैं, गिनती के, चुन चुन कर गिन के वहां पर स्वर्ग के राज्य में आएंगे। और वो सब एक दूसरे को जानते होंगे। इसको बंद करिए। आप समझ रहे हैं? पूरा बंद करिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमें यहां पर पड़ोसी और मेल मिलाप नहीं करना है। वो कह रहा है मैं आग लगाने आया हूं, कह रहा मैं 2 धारी तलवार हूं। मेरे आने के कारण बेटा बाप से और बाप बेटा से अलग होगा।
पढ़ा ना वचन आपने? क्यों आग लगा रहे हो? क्यों दो धारी तलवार हो? क्योंकि ये अवश्य है कि घास फूस और गेहूं अलग किया जाएगा। कटनी के समय में आखिर क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इधर जिसे धान काटते हैं? हसिया। हसिया बिना लगाए, हसिया बिना लगाए कुछ नहीं हो सकता। हसिया चलेगी और गट्ठर बनेंगे। आप कहें नहीं प्यार से भैया इनको अलग कर दो, नहीं होंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 5वीं आयत में, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य यानी कि उस कल्याण को ग्रहण करने के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। क्योंकि ये कल्याण तुम्हारा नहीं बल्कि खुदा का आत्मा है। आगे, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। ये वचन हमें एक युद्ध में खड़ा करता है। हम सड़क पे नहीं चल रहे हैं, हम मैदानों में नहीं चल रहे हैं, हम घरों में नहीं जा रहे हैं, हम युद्ध के मैदान में ऑलरेडी दे दिए गए हैं। युद्ध के मैदान में हम क्यों दे दिए गए हैं? प्रकाशित वाक्य समझना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों दे दिए गए हैं युद्ध के मैदान में? प्रेज द लॉर्ड। पढ़ें 2 रेवलेशन चैप्टर 2:26 वर्स। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, सुनेंगे। आज इंग्लिश सुनाई देगी। To those who sin the victory. अब हम समझे। नहीं। हेलो, इस पुस्तक को क्यों पढ़ें हम? हमें क्या करना है यहां पर? क्या करना है हम यहां पर? हमें यहां पर संसार की वस्तुओं के लिए, संसार के लिए धन इकट्ठा नहीं करना है। हमें धन इकट्ठा करना है स्वर्ग के राज्य के लिए। कोई मनुष्य इन बातों को क्यों नहीं जान रहा कि हम योद्धा हैं? कह रहा है कैसे योद्धा है?
प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसकी 26वीं आयत भाई ने पढ़ा, क्या पढ़ा? To those who win the victory, who continue to the end to do what I want, I will give them same authority that I received from my Father. ऐसे ऐसे इधर 26 वर्ष पढ़े हिंदी में। जो जय पाए जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार और मेरे कामों के अनुसार के अनुसार तो जो ग्रहण करे, किसे ग्रहण करे? उसके कामों को। उसके काम। आज इधर देखिए, आज हर कोई अच्छे काम करने के लिए जुटे जा रहा है। लेकिन अच्छे काम खुदा के नहीं हैं, खुदा के काम अलग हैं। खुदा के काम आज सब जने अच्छे काम करने के लिए जुटे पड़े हैं। और काम क्या है? भूखों को खाना खिलाना, नंगों को वस्त्र देना और बीमारों को जाकर उनकी मल्लम पट्टी करना। इसको आप क्या कहते हैं? किस काम में बोलते हैं इसको आप? अच्छे काम में बोलते हैं कि नहीं? लेकिन ये काम खुदा के नहीं है। इन कामों का करके आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। देखो, ये काम करने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। भूखों को खाना, 24 घंटे लंगर चल रहा है, खाया जा रहा, खिलाया जा रहा है, नहीं जा पाएंगे स्वर्ग के राज्य में। तो स्वर्ग के राज्य में कौन जाएंगे? आपने कल एक आयत पढ़ी थी, मालूम है? उसमें थोड़ा सा उसका जिक्र था, अगर आपने बहुत ध्यान से सुना हो। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। मैं आपको दिखा दूं क्यों आखिर वो लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। 17वीं आयत पढ़ें, 3:17 पढ़ें। ब्रदर पढ़ेंगे पहले। मैं आपको दिखाऊंगा। I am rich and well off. हाँ, I have all I need. But you do not know how miserable and pitiful you are. You are poor, naked and blind. अब आप समझें, एक तरफ वो कह रहा है कि मैं धनी हूं, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, और एक तरफ खुदा कह रहा तुझे नहीं मालूम तुम नंगा, अभागा और तुच्छ है। ऐसे ऐसे आप समझें, आपको समझना पड़ेगा। कलाम में लिखा है, हिंदी में पढ़ रहे हैं। तू कहता है कि मैं धनी हूं। अब कभी धनी को नंगा देखा? कभी धनी को भूखा देखा? कभी धनी को अभागा देखा? आज तक हम सुन रहे हैं कि जाओ जाके जो नंगा है उसको वस्त्र दो, जो भूखा है उसको खाना दो, और जो बीमार है उसके मल्लम पट्टी करो, और ऐसे काम करके तुम स्वर्ग के राज्य में जाओगे। लेकिन कलाम में लिखा, पढ़े, तू कहता है कि मैं धनी हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया। मैं धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। अब किसी वस्तु की घटी नहीं है। तो खुदा उसको क्या कह रहा? और ये नहीं जानता और ये नहीं जानता कि तू अभागा अभागा और तुच्छ
तुच्छ, कंगाल, कंगाल, और अंधा, अंधा, नंगा। नंगा। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा नंगा बना है? आप मुझे बताइए ये कौन सा अंधा बना है? आप मुझे बताइए ये कौन सा कंगाल बना है? आप मुझे बताइए ये कौन सा अभागा और तुच्छ बना है? ये कौन है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? जल्दी मुझे बताइए, जल्दी बताइए। बहन श्वेता, आप मुझे बताइए ये कौन सा अभागा, तुच्छ और नंगा, ये कौन सा है? वचन में नहीं है। अब बहुत तेरे जाति लोग खाना तो खिला रहे हैं, कपड़ा भी पहना रहे हैं, मल्लम पट्टी भी कर रहे हैं, लेकिन खुदा कह रहा तू नहीं जानता कि तू अभागा, नंगा, नंगा, अंधा। तुच्छ, अंधा। अब इसके विषय में क्या कहेंगे आप? जब तुमने किसी नंगे को देख के उसको वस्त्र पहनाया, जब तुमने किसी अंधे को देखकर उसको देखने वाली आंखें दी, जब तुमने किसी भूखे को देखकर उसे भोजन दिया, तो ये कौन सा भोजन है? फिर ये कौन सा? जब आदमी कह रहा कि मैं धनवान हूं, सीधे बैठो, मैं सही हूं, मेरे में कोई अभागापना, तुच्छपना और कुछ नहीं, तो खुदा कह रहा तुझे नहीं मालूम तो अभागा, तुच्छ, नंगा है, कंगाल है। तो ये क्योंकि ये संसारिक है, ये क्या है? संसारिक वस्तु है, अपनी नहीं। जाइए, जाके आप अनाथालय में आप रोजाते अपनी आय, पूरी आय का 80% आप जाके दान कर दें, तब भी आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। इसकी गिनती कहां है, कहां तक है? बताइए दीपक भैया, बताइए इसकी गिनती कहां तक है? आज जो सोचते हैं कि हम दान कर दें, आज जो सोचते हैं हम कि चाहते हैं पल्लम पट्टी बांध दें, आज जो सोचते हैं हम भूखे को खाना खिला दें, इसकी गिनती कहां तक है? गिनती नहीं, गिनती है। इसकी गिनती पृथ्वी तक है, संसार का है, पृथ्वी तक। ये पृथ्वी के काम है। और एक कह रहा मेरे कामों को, मैं यहां अपने पिता के कामों को करने आया हूं। करने के लिए आया। तो पिता के काम स्वर्ग के हैं, और जो वचन को नहीं जानता वो नंगा है, जो वचन को नहीं जानता वो भूखा है, जो वचन के बारे में कुछ नहीं जानता वो अभागा, तुच्छ है, कंगाल है। मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, परंतु जो कुछ है मैं उसे तुझे यीशु मसीह के नाम से देता हूं। तो कौन सा धन दिया पतरस और यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े को जो मंदिर की डेवड़ी पे बैठा था? आत्मिक धन। इसके द्वारा वो उछलने कूदने लगा और एक हिरनी के बच्चे की तरह ही उछलने लगा। अब जब तक ये धन मेरे पास नहीं होगा, आप समझे, तब तक मैं दूंगा कैसे? और अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैंने स्वर्ग के राज्य में अपना खाता ही नहीं खोला। क्या करें बताइए, क्या करा जाए? कुछ मुझे उपाय बताइए, मुझे कुछ ऐसी बातें बताइए जिसके द्वारा मैं अभागा, तुच्छ और नंगा, अंधा ना रहूं। क्या आप ये नहीं कहेंगे? मुझे कुछ ऐसा बताओ कि ये जिसे कह रहा खुदा कि तू अभागा है, मनुष्य कह रहा मैं धनी हूं, मुझे कुछ घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, लेकिन खुदा कह रहा तू मेरी दृष्टि में अभागा, तुच्छ, नंगा और अंधा है। अब मेरा प्रश्न यह है, मुझे यह कहना है कि प्रभु
जो मैं अभागा तुच्छ और नंगा हूं, मुझे इससे दूर कर। अब इससे दूर मैं कैसे होऊंगा? तब लिखा प्रकाशित वाक्य 2, कौन सी आयत पढ़ी थी? 26। सिस्टर पढ़े। उससे दूर मैं कब होऊंगा? जय पाए, जो जय पाए। जय किससे पाना है? मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। जय किससे पाना है? जय किससे पाना है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17वीं आयत पढ़े। जय किससे पाना है? नहीं, जय किससे पाना है? 17वीं आयत पढ़े जरा। तू कहता है I am rich and well off and I have all I need, but you do not know ये इससे जय पाना है। कि मेरे पास सब कुछ है। जब मैं अपनी नंगनता को देखूं, जब मैं अपने अंधेपने को देखूं, जब मैं अपने तुच्छपने को देखूं, और जब मैं अपने आप को देखूं कि मेरे पास कुछ नहीं, तब मैं दृष्टि करूंगा यहोवा पे। लेकिन जब मेरे पास सब कुछ होगा, एक बच्चा जब उसे भूख लगती है तब वो मां के पास आता है, लेकिन जब उसके अंदर भूख ही नहीं हो तो वो कभी मां के पास नहीं आएगा। आपको जब ये मालूम हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना, पढ़े जरा 17वीं आयत, जहां मैं कहूं स्टॉप वहां स्टॉप करिएगा। पढ़े। You say एक मिनट। हाँ, rich and ये तुम कह रहे हो, कह रहा यू से, मैं नहीं कह रहा। उसे कहा अपने अधर्म पर विजय प्राप्त करो। हर मनुष्य का शब्द झूठा। यू से, इस पर हमें जय प्राप्त करनी है। ओ माय गॉड, जिस समय हम जो कहते हैं उस पर हम जय प्राप्त कर लेंगे, उस समय हम खुदा जो कहता है सुनने लगेंगे, हम जयवंत हो जाएंगे। कह रहा यू से, पढ़े जरा। you say ओहो, यहीं पर अब यू से के अंदर रिच, घमंडी, मैं, तेरा, मेरा, पूरा संसार यू से। तुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं होनी चाहिए। कहां लिखा? जो यू से है ना, इसमें विजय प्राप्त करनी है। दिखाओ, ऐसे करो, कहो दिखाओ। देखिए, अब इसको आप पकड़े रहिए, आप ये पढ़िएगा, आप रुके रहिएगा। खोलें आप यशाया ईसाया हाँ, देखिए 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 देखिए, एक मिनट सुनिए। यशाया उसका 6वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। भाई आप वो पकड़े रहिएगा। हाँ, और यशाया है कि ईसाया है? ईसाया, यशाया हिंदी में, ईसाया, ईसाया उसका 6 चैप्टर, उसकी 5th वर्स पढ़े। हाँ, I said there is no hope for me. Oh, हेलो। अब जब ये कह रहा I said, वहां क्या कह रहा? You said। वहां वो मनुष्य बोल रहा, लेकिन यहां पर जब यशाया बोला तो क्या बोला?
there is no hope for me. I am doomed because every word that passes my lips is sinful. Hey, every word, my lips, यानी जब मैं बोलता हूं तो पाप है। You say, तो जय जिसमें प्राप्त करनी है, यही तो है जिसे मैं और आप नहीं समझे। जिस दिन मैं बोलना बंद कर दूं और मेरे अंदर से यह बोलना शुरू करे, उस दिन जयवंत। क्या कह रहा है ईसाया, क्या कह रहा? पढ़े 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 पूरी 5th वर्ष पूरी पढ़े। I said there is no hope for me. I am doomed because every word that passes my lips is sinful, and I live among a people whose every word is sinful, and yet with my own eyes I have seen the King, the Lord Almighty. यानी कि वो अपने मुंह से जो शब्द बोलता है अशुद्ध है। इसलिए वहां पर प्रकाशित वाक्य में बोला यू से। मैं नहीं कह रहा ये यू से, इस यू से पे जय प्राप्त करनी है। नहीं, अब आप पढ़े 5th वर्ष। तब मैंने कहा, हाँ, हाय 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 मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठ वाला। अब इस होठ से मैं कुछ कह नहीं सकता ना। और उसने कहा यू से, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। तो जय किसमें प्राप्त करनी है? यू से, यानी अपने सारे शब्दों को मारो। मैं चुप और मेरे अंदर से प्रभु बोले। इस पर जय प्राप्त करनी है। पढ़ेगा 5th वर्ष। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। तभी तो मैं नंगा हूं, मैं अभागा हूं, मैं तुच्छ हूं। और ये बात यशायाह को मालूम हो गई। कब मालूम हुई? जब उसने सेनाओं के अधिराज को विराजमान देखा। यानी कि जब हम खुदा की ओर दृष्टि करते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि मैं कुछ नहीं, इस पर जय प्राप्त करना। ये जो देह है ना, ये सबसे बड़ा विरोधी है, सबसे बड़ा विरोधी ये शरीर। इससे कभी प्यार न करना। इससे जितना प्यार करोगे उतना ज्यादा खुदा से दूर जाओगे, और इसको जितना मारोगे उतना ज्यादा खुदा के निकट आओगे। आमीन। ये शरीर इस संसार का सबसे बड़ा विरोधी तुम्हारा है। ये कोई और नहीं। ये जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो विनाश की कटनी काटेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा तो जय किससे प्राप्त करनी है? विरोधी से। तो विरोधी कौन? शरीर। इधर देखिए,
ये शरीर तो बहुत प्यार करता। जाओ जैकेट लाओ, जैकेट। ओ ठंडा पानी, ठंडे पानी, गर्म पानी से नहाएंगे। ये शरीर जिस दिन कहता बहुत जाड़ा लग रहा है, हम रोज ठंडे पानी से नहाते हैं। ये शरीर जब कहता सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, नींद आ रही, उसी समय उठ जाता हूं। इसके अपोजिट काम करता हूं मैं। ये शरीर जो कहता है उसके एकदम अगेंस्ट जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर कोई मुझे दूर करेगा वचन से तो ये शरीर। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो जय प्राप्त करे, रेवल्यूशन उसका चैप्टर 2 उसकी 26 वर्ष पढ़े सिस्टर। जो जय पाए, जो जय पाए। अब किससे जय पानी मालूम हो? यस, शरीर से, शरीर। यस। आगे। और मेरे कामों के अनुसार। अब जब तुम्हारे शरीर के काम बंद हो तब तो तुम मेरा काम करो। ऐसे करो, आवाज आए। आपको समझ में आया? हमारे पास शरीर के कितने काम हैं? इसको धोना है, इसको साफ करना है, इसको खिलाना है। सुबह का नाश्ता कर लिया, फिर दिन का खाना खिलाओ, फिर दिन का खाना कर लिया। अभी दिन का खाना खा के बैठे हो, अभी फिर पूछ रहे हो कि शाम को क्या बनेगा। समोसे वाले ने कहा समोसा भी बन रहे हैं, गरम गरम निकलेंगे। ठंडे समोसे तो 15 मिनट 20 मिनट उसी के सामने खड़े हुए हैं, जब तक पकेंगे नहीं वही गरम वाले लेंगे। 20 मिनट हो जाए भला खड़े हैं, बहुत आराम से खड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां 5 मिनट बाइबल खोल के पढ़ा, वैसे समझ में आ रहा है अरे बहुत देर हो रही है ना। मन तो कर रहा पढ़ने का, लेकिन देर बहुत हो रही है। हेलो, हम अपने खुदा के निकट आकर अपने प्राणों की रक्षा करते हैं और अपने खुदा से दूर जाके अपने प्राणों को इस संसार के दुष्ट के हाथों में सौंप देते हैं। दो 26 में क्या लिखा है? जो जय पाए, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। अंत तक करता रहे। नहीं भैया, हमने तो भैया हो जाते 20 साल खुदा की सेवा करी और फिर 20 साल के बाद भैया भी हो जाते हड्डियां जवाब देने लगी, फिर बच्चे भी बहुत बड़े हो गए, फिर उनको खिलाना पिलाना, उनकी शादी विवाह करना, बेटी के लिए बेटा लड़का ढूंढना और लड़के के लिए लड़की ढूंढना, और फिर उसके बाद गेस्ट हाउस ढूंढना, फिर उसका कैटर्स ढूंढना। तो भैया फिर 20 साल के बाद हमने सेवा छोड़, लेकिन कब तक करनी है? जब तक सिस्टर श्वेता बताएंगे। अंत तक। अंत तक। खुदा कह रहा अंत तक काम वो करो मेरे। हम तो खुदा के पास जाते हमें कोई काम ही नहीं दिखता। हम जब जाते तो हमें ऐसा लगता है खुदा दे 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 दे। बहुत काम है, इतने काम है खुदा के, इतने काम है कि अगर करने बैठेंगे ना समय कम पड़ जाएगा। इस पृथ्वी पे उतना परिश्रम करो कि तुम्हें दिन भर की रोटी मिल जाए, उसके बाद तुम अपने पिता के लिए निकलो।
अपने पिता के कामों में, उसकी सेवा में बढ़ो। चौबीस घंटे चलते उठते बैठते इन बातों का जिक्र करो। जो सुनना चाहे उसे सुनाओ, और जो ना सुनना चाहे उससे दोबारा इन बातों के विषय में बात ना करो। हमें बहुत बड़ा काम मिला है। हमारे पास समय नहीं है कि हम उसकी चुगली करें, उसकी बुरा बात बोलें, उससे बुरा माने, उससे ये करें। हमारे पास बहुत कम समय है, उसे का अंत समय तक। क्या लिखा सिस्टर? अंत समय। पूरी आयत पढ़े। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। तो ये काम किसे करना है? यशायाह को, पतरस को, यूहन्ना को। ये काम हर एक उस व्यक्ति को करना है। सुन रहे हैं डानियल भाई? ये काम हर एक उस व्यक्ति को करना है जो स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता है। जैसे जब हम मरे और पास्टर साहब कहें कि इस भाई की आत्मा को प्रभु स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, और यहाँ पर जो नीचे हैं वो तीसरे दिन की प्रार्थना करा के प्रार्थना में कहें कि जो भाई मर गया उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर 40 दिन के बाद भूखों को बुला के, जो आना नहीं चाहते, जो बोले जो आना नहीं चाहते उन्हें जबरदस्ती खाना ठुसा के, हाँ 40 दिन मनाए। 40 दिन में बताइए जा पाएगा स्वर्ग के राज्य में? नहीं, बताइए। ये जो पूरी है इस पूरी में क्या डालती है? वो छोटी छोटी अजवाइन। पूरी में अजवाइन डाल के और बूंदी का रायता बना के, आलू की सब्जी बना के चला दो, तो जो मरा है उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नहीं हो सकता ये सारे काम वो पता कौन करते हैं? अच्छा ऐसे करिए, पूछिए ये सारे काम कौन करते हैं? सारे काम कौन करते हैं? ये सारे काम बाल देवता को पूजने वाले। मालूम है आपको? एक आत्माएं होती, सारी आत्माएं बाइबल में लिखी हैं, और कौन आत्मा क्या काम करती है ये भी बाइबल में मेंशन है। ये सारे काम बाल देवता को पूजने वाले हैं, जिसको कहते हैं सामरी जाति। सामरी जाति जो होती है वो भूत सिद्धि वाली जाति होती है, और जो अन्य जाति होती है ये अन्य जाति सामरी जाति के अंदर भी मिक्सअप रहती है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये जो थिंकिंग है, ये जो सोच है, ये बाल देवता को पूजने वाले जो 450 नबी थे आहाब के, ये उनकी थिंकिंग थी। हम भोग चढ़ाएंगे, हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, हमारे देवताओं को मनाना है। वो देवता नहीं बोलते, देवताओं को। ये वो वाली आत्मा है। जबकि कहीं पर भी वचन में इन बातों का जिक्र नहीं है।
अगर किसी ने बाइबल पढ़ी हो ज़्यादा तो मेरे सामने आके खड़ा हो तो मुझे समझाए क्या कि ये 40 दिन के बाद खाना क्यों और ये तीसरे दिन के बाद प्रार्थना क्यों। क्या ये धन्य होता जब आदमी जीवित था तो प्रार्थना रखते, वो वचन जानता, अपने पापों से पश्चाताप करता। जब मर गया तो तीसरे दिन उसकी याद में प्रार्थना कर रहे हैं और तब उसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे लिए हम प्रार्थना कर। अरे ये सारी बातें बाल देवता को पूजने वाले, भूत सिद्धि, मूर्ति पूजकों की ये सारी बातें होती हैं। जबकि कलाम में साफ लिखा है, खोलो जरा 24वीं अध्याय था ना वो, यहेजकेल, यहेजकेल 24 तक यशाया पेजल अभी तो नहीं ब्रदर रुकिए, हम कुछ और पढ़ाने जा रहे हैं। 12 में ना 24 में है यहेजकेल 24 15 में 15 में 17 16 से 24 हाँ पढ़े जरा, यहेजकेल 24:17 इंग्लिश में पढ़ा ब्रदर पहले। Sing but sigh but not aloud. Make no mourning for the dead. Bind on your turban and put your sandals on your feet. हैं? Don't let your sobbing be heard. Do not go bareheaded or barefoot as a sign of mourning. हाँ? Don't cover your face or eat the food that mourners eat. पढ़े हिंदी में। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। यही तो, ये तो 40 दिन में खाना करा रहे हैं इधर। यहाँ तो खुदा कह रहा रोना भी नहीं, लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। कह रहा सुनाई तक ना पड़ना चाहिए। मुझे और आपको एक मसीही इस पृथ्वी पर बनना है। जाके जाके देखिए जाति जाति के लोग मरने के बाद की कितनी चीजें जिसको संस्कार कहते मनाते हैं, और ईसाई भी मरने के बाद सारे संस्कार मना रहा है। सब कंडल लेते हैं, फूल लाते हैं, ये सब बताए। और फिर आप मसीह कैसे बने इस संसार में? कैसे आप जय पाएंगे इन सारी चीजों से? ये सारी चीजें वही तो कहा यू से तुमने ये बातें करी हैं, तुमने ये बातें करी हैं, मैंने नहीं करी। इन बातों से तुम्हें जय प्राप्त करना है। हम आप क्या करते? मेरे 2 बेटे मरे, मेरे 2 बेटे मरे, एक बार भी कुछ भी नहीं करा मैंने, जाके दफना दिया, कुछ भी नहीं। जितने मरेंगे मैं कुछ नहीं करूंगा। आज कह रहा हूं यहां खड़े होकर मीटिंग में, मेरे भाई लोग कुछ भी करना करें, मैं जानता हूं वचन, और मैं ये विश्वास करता हूं कि मैंने अपने घर के सदस्यों को, एक एक सदस्य को वचन बताया है। अब भला चाहे वो उसको माने या ना माने, मैं इस बात पे, यादा की तरफ देखें, मैं इस बात पे शर्माऊंगा नहीं कि जब मेरे घर का सदस्य कोई मरा तो मैं ये कहूं कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। हर दिन का वचन, हर समय का वचन ने बताया, पूरी बाइबल खोल खोल के बताइए। और मेरे घर में कोई भी मृत्यु हो, मुझे उससे ये 40 दिन, ये तीसरे दिन अब प्रार्थना होगी, वो कराएंगे भी, तो उसमें भी यही प्रचार करूंगा। मैं काट डालूंगा सबको।
जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने मेहनत करी है इसके लिए। मैंने अपने एक एक घर के सदस्य को वचन बताया है। ये बाल देवताओं को पूजने वाली एक भी कथा, एक भी कहानी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने खुदा पर भरोसा है। दाऊद का बेटा जब मरा तब दाऊद ने बैगनी रंग के वस्त्र पहने और कहा, अधिकारियों को बुलाया, कहा मेज सजाओ, भोजन तैयार करो, अब मैं खाऊंगा, अब मैं आनंदित होऊंगा। उसके सारे लोग कह रहे ये क्या हो गया राजा को? हे राजा बता, जब तेरा बेटा जब जिंदा था, बीमार था, तब तो तू उपहास डाल के, राख डाल के उसाते उपहास करके प्रार्थना ही कर रहा था। कहता ये जीवित था, प्रार्थना सुनी जा रही थी, अब मरने के बाद नहीं। हम 40 दिन बाद खाना करेंगे। हम बहुत प्यार करते, हम भी अपने 2 बेटों को बहुत प्यार करते थे। 2 कांटे चुभे मेरे, जैसे ही बैठता हूं ना वैसे ही याद आ जाता है। ये दोनों खुदा के पास हैं। एक बार भी आपने कभी भी सुना नहीं होगा इन दोनों के लिए मिस्सा बलिदान, एक बार भी नहीं चढ़वाया, क्योंकि मैं अपने खुदा से प्यार करता हूं, लोगों से नहीं। दफनाया है बस, इसके बाद कोई पूजा नहीं, कोई तीसरे दिन की मीटिंग नहीं, कोई 40 दिन नहीं। डंडा ले, तेल लगाएं और मारना शुरू करें। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। जीवित खुदा को इस संसार की बातों के चक्कर में मार रहे हो। जो जय पाए, मैं शोकित नहीं होता। अगर जो परिश्रम करता है वो मृत्यु को प्रतिदिन अपनी एड़ी में लेके चलता है। उसे कहा, मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा? जाके किसी अन्य जाति के सामने ये बात बोल दो। तक हम इन कामों से जय नहीं प्राप्त करेंगे। यू से मैंने नहीं कहा ये। हाँ, मूसा जब उसाते पहाड़ी पे गया और पहाड़ी से नीचे नहीं उतरा तो इजरायलियों 40 दिन रोए विलाप किया, उसको याद किया। विलाप करें तो 40 दिन ये नहीं कि खाना खिलाया, 40 दिन रोए विलाप किया, उसकी जुदाई में याद किया, उसके लिए, उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं की। अब ये 40 दिन इन्होंने ले लिया कि खाना खिलाओ, तीसरे दिन जी उठा तो तीसरे दिन की मीटिंग। ये सारी बातें हमने और आपने बना दी हैं। हम विलाप करें, रोएं, कुछ भी करें, लेकिन एक मसीही जना जो खुदा को जानता है वो कभी भी विलाप नहीं करेगा। पूछे क्यों? क्योंकि मसीह जना जानता है कि मेरा जो सहायक, जो मेरा जो साथी मरा वो मेरे पिता के पास है। हाँ, मैं उसको याद कर सकता हूं, मुझे उसकी याद आएगी, लेकिन जहां विलाप आया उस विलाप से पहले प्रभु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, याबान मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। ये सारे वचन खुदा ने मेरे और आपके लिए क्यों कहे हैं? ताकि हम उस मृत्यु पर जय प्राप्त करें। हमें और आपको इन बातों को समझना होगा। आज कोई मनुष्य इन बातों को नहीं जानता। आज जब हल्दी की सेरेमनी होती है शादी विवाह में, तो पास्टर हल्दी के ऊपर हाथ रख के दुआ करते हैं और हल्दी की रस्म के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हल्दी की रस्म सेरेमनी ने मुझे बुलाया जाता प्रार्थना करने के लिए, तो मैं वहां पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताता हूं, ना कि हल्दी के लिए दुआ या हल्दी सेरेमनी के लिए। नहीं,
ये सारी चीजें इसमें नहीं है, क्योंकि मसाले तो किस पे लगाए जाते थे? डेड बॉडी पे, डेड बॉडी में, और हल्दी किस पे लगा रहे हैं? बॉडी में। जीते जागते संसार मसाले कब लगे? इसको प्रिजर्व करने के लिए लगाए जाते थे ताकि वो कुछ दिनों तक प्रिजर्व रहे। तो ये जिंदे आदमी को लगा देगा। कितनी बड़ी सोचिए, कितनी बड़ी चीजों को क्यों ये जाति जाति के लोग कर रहे हैं ना, कि एंजॉय करने का क्यों बुला देते पागल को आप? है कितनी बार का इस पागल को ना बुलाइए मीटिंग में। ये एंजॉय करने का हमें सदोम और अमोरा क्या हर एक बात में एंजॉय करने का मौका मिले। तो इसलिए मैं उन सेरेमनी में जब जाता हूं तो वैसे तो कोई बुलाता नहीं, लेकिन बेचारा जाने माने में कहीं बुला भी लिया तो मैं वचन बताता हूं कि क्या पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए, ताकि जो आगे ये करने जा रहे हैं उसके प्रति ईमानदार बने। अब उनको क्या बताएं कि जो तुम्हारे लगाया जा रहा है तुम्हें मार डाल ले। ये सारी बातें हमें और आपको प्रभु बताता है। देखिए आपने अभी खुद ही बताया कि मसाले भैया क्यों कब लगाए, तो मैंने तो बोला भी नहीं है। तो ये सारी बातें कहां से पैदा हो गई, कब पैदा हो गई? ये सारी बातें हमने और आपने जो जय पाए इन्हीं बातों से मुझे और आपको जय प्राप्त करना है। आज अगर हम यीशु मसीह को जानेंगे ना तो हमारा छुटकारा होगा। आज हम यीशु मसीह से प्रार्थना करके हमारा छुटकारा नहीं होगा। फिर समझिए, यीशु मसीह से प्रार्थना करके आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। यीशु मसीह से प्रार्थना करके आपको छुटकारा नहीं हो सकता। हाँ, यीशु मसीह को जानने पर आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। उसने कहा एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। और जिस समय तुम यीशु मसीह को जान जाओगे उस समय जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शब्द शुद्ध हो जाएंगे, तुम पवित्र हो जाओगे और तुम परम पवित्र स्थान में दिए जाओगे। आमीन। हमें और आपको इन बातों को समझना ही होगा। कोई मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको जयवंत करा है, जय प्राप्त कराई है। मुझे और आपको खुदा ने उसाते हैं कि युद्ध में दिया है, ताकि लोग वे बातें करेंगे परंतु तुम वे बातें ना करना। तब तुम उनके बीच में मेरे गवाह बनोगे, चलते उठते बैठते। आमीन। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। आज आपने इस घर में आपके वचन हमारे दास द्वारा इतना अच्छा बताया कि हमारा हर एक जन के लिए ये स्थिर रखने के लिए है। आपके वचन के अनुसार हम लोग चले, आपके वचन में स्थिर रहे। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं इस घर के लिए, जो हर एक जन के लिए आपको आशीष प्रदान करें, आपके वचन को जाने आप और ग्रहण करें। और जो भी YouTube और Facebook में देख रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि आपके वचन को ग्रहण करें और यीशु मसीह को जाने। यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे।
आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आमीन। आती हो ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सभा शाम को 4 बजे शुरू होगी, ना कि 5 बजे। आप लोग कल का टाइमिंग ध्यान करें। कल शाम को 5 बजे प्रार्थना सभा नहीं होगी, कल शाम को 4 बजे भाई विशाल के यहाँ मीटिंग होगी। और 23 तारीख को मेरी और मेरी पत्नी की एनिवर्सरी है। आप सब भवन आए और 4 बजे 23 तारीख को भवन में प्रार्थना होगी। 21 तारीख को मंगल है, उस दिन प्रार्थना भवन में नहीं होगी। और आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि जब आप भवन आए तो कोई भी उपहार को लेके ना आए। आप हमारे लिए केवल प्रार्थना करें और हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप केक वगैरह भी ना लेके आइएगा। भवन में पता चला आप आए और उस आते हैं एनिवर्सरी में केक ले आए, केक भी ना लाइएगा, कुछ भी ना लाइएगा, आप बस आ जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड।